आफ्टरनून। राज राजेश इंस्टीट्यूट चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। मैं राज राजेश आपको रीजनिंग का एक सेट बतलाऊंगा जो बिहार SSC पे सिपाही भर्ती, दारोगा, शिक्षक भर्ती, इन सब परीक्षाओं में काम देगा। पहला क्वेश्चन आपका जो दिया हुआ है वह घड़ी से रिलेटेड है। कहता है कि मिनट की सुई जब तक 60 मिनट चलती है तब तक घंटे की सुई घड़ी के डायल पर कितना डिग्री घूमती है। तो ये सोचिए घड़ी का डायल है, यहाँ पर ये मिनट की सुई है। एक हम एग्जाम्पल लेते हैं, 7 बजा है, मिनट की सुई पूरा 360 डिग्री यानी 60 मिनट चलने का मतलब पूरा एक राउंड लगाएगी। तब तक ये घंटे वाली सुई सिर्फ यहाँ से यहाँ बढ़ेगी। जब तक मिनट की सुई पूरा 60 मिनट चलेगी तब तक घंटे की सुई सिर्फ यहाँ से यहाँ बढ़ेगी। टोटल 360 डिग्री है, 12 घंटा है, 1 घंटा में हो जाएगा 360 बटा 30। यहाँ आपका रहेगा टोटल 12 घंटा है, 12 से भाग दे देंगे 30 डिग्री। आंसर टोटल 12 घंटा है, आप 12 से उसमें भाग दे। जीवन का भाई नवीन है, ये जीवन है, उसका भाई नवीन है, नवीन मेल हो गया। इसके बाद इससे रिलेटेड डेटा लीजिए। नवीन की माँ रेखा, ये नवीन है, उसकी माँ का नाम रेखा, ये रेखा फीमेल है। रेखा की पुत्री राधा है, ये रेखा है, उसकी पुत्री का नाम राधा है, फीमेल है। इसके बाद आते हैं, सोहन की माँ कमला है, सोहन की माँ कमला है, राधा का पिता सोहन है, राधा है, उसके पिता का नाम सोहन, ये मेल है। ये तीनों संतान हो गए हैं सोहन और रेखा के। और फिर कहा गया सोहन की माँ कमला है, ये सोहन है, इसकी माँ कमला है, फीमेल है। तो क्वेश्चन है कमला ये जीवन का कौन है, तो इसके पिता और पिता की माँ दादी है। ऑप्शन नंबर, कमला जीवन की दादी। जे, यू और जी, ये जे है, ये यू है, ये जी है। अल्फाबेट में इसका पोजीशन 10, इसका 21 और इसका 7। तो अगर आप जोड़ेंगे तो 21 7 28 और 10 38 होगा। लेकिन यहाँ 59 है लिखा, 21 और जोड़ेंगे तब ये होगा 59। 21 और कहाँ से आया, ये जो यू है ना ये डबल हो गया, यानी कॉन्सोनेंट का हम 10 का 10 लिखेंगे और ये 21 है, इसको दुगना करेंगे 42 और ये कॉन्सोनेंट सिंगल रहेगा। ये हो गया आपका 59। चेक करते हैं, फाइन की बात करते हैं। फाइन में ये होगा 6, ये 9 है ना, इसको दुगना करेंगे 18, ये 14 का 14 रहेगा और ये 5 है, इसको दुगना करेंगे 10, इसको जोड़ लेंगे 6 और 18 24 और 14 38 और 10 48, ये दिया। आवर की बात करते हैं, इसका कोड है ये 15 है, इसको दुगना कर देंगे ये 30 होगा, 21 का दुगना करेंगे 42 होगा और ये 18 हो। तो 42 और 30 72 और 18 ये हो जाएगा 90, ये आपका आंसर। यानी वॉवेल ट्वाइस हो जा रहा है, कॉन्सोनेंट उतना ही रह रहा है। यदि पूरब को पश्चिम और उत्तर को दक्षिण कहते हैं, सोचिए ये पूरब है, इसको हम पश्चिम कहने लगे, और ये उत्तर है, इसको हम दक्षिण कहने लगे। अब यहाँ पर नॉर्थ हो जाएगा, यहाँ ईस्ट होगा। ये कहने के बाद तो देखिए असम राज्य भारत के किस क्षेत्र में है, तो असम राज्य जो है वो भारत के दक्षिण पूरब में है, असम यहाँ है। तो अभी ये नॉर्थ ईस्ट था, वो चेंज होकर क्या हो गया साउथ वेस्ट, ये आंसर हो जाएगा दक्षिण। तो असम राज्य किस क्षेत्र में है, तो आंसर हो गया आपका वो दक्षिण पश्चिम में, नॉर्थ वेस्ट में। यदि पूरब को पश्चिम, उत्तर को दक्षिण कहते हैं तो असम राज्य भारत के किस क्षेत्र में है। देखिए असम राज्य भारत के, हम ओरिजिनल पहले डायग्राम बना रहे हैं, इस तरफ है, नॉर्थ ईस्ट में है, ये मालूम है। लेकिन आप पूरब को पश्चिम कहते हैं, यहाँ पश्चिम हो गया, और उत्तर को आप क्या कहते हैं, दक्षिण कहते हैं, यहाँ साउथ हो गया।
तो ये हो जाएगा नॉर्थ, ये हो जाएगा ईस्ट। अब बताइए असम राज्य जो है वह दक्षिण और पश्चिम, साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम में पड़ेगा। आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। विषम का चयन करें, आंख, कान, फेफड़ा और यकृत। आपके पास आंख पेयर में है, कान भी पेयर में है, फेफड़ा लंग्स भी पेयर में है, लेकिन आपके पास यकृत जो है वह सिंगल है। ये मात्र सिंगल, लीवर जो है सिर्फ एक ही है। एक परीक्षा में रवि से अधिक अंक प्राप्त करने वाले ये रवि है, ये उससे अधिक अंक, ये उससे कम अंक प्राप्त करने वाला। ऊपर वाला हो गया अधिक अंक प्राप्त करने वाला और नीचे हो गया कम अंक प्राप्त करने वाला। कहा गया कि एक परीक्षा में रवि से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या का 50% विद्यार्थी रवि से कम अंक प्राप्त करता है। मान लो रवि से अधिक अंक प्राप्त करने वाला 2x है, इसका 50% यानी x नीचे होगा, तो कितने विद्यार्थी परीक्षा में सम्मिलित होते हैं? तो टोटल हो गया 2x प्लस 1 आ गया रवि के लिए और प्लस x हो गया, यानी 3x प्लस 1 हो जाए। आपका आंसर 3x प्लस 1 के फॉर्मेट में होना चाहिए, यानी x का वैल्यू आप लीजिए 1 2 3, क्योंकि व्यक्ति की संख्या है हमेशा होल नंबर में रहेगा। तो आपके ऑप्शन के हिसाब से सोचना पड़ेगा कि 3x प्लस 1 का फॉर्मेट ये है, 3 गुना 5 1। ये 3x प्लस 2 के फॉर्मेट में है, ये सीधा 3x के फॉर्मेट में है, ये भी 3x प्लस 2 के फॉर्मेट में है। 3x प्लस 1 के फॉर्मेट में आपका सिर्फ 16 दिख रहा। सभी पेड़ हरे हैं, पेड़ है और सभी पेड़ को मैंने हरा बनाया और कोई हरा कहा लाल नहीं है, ये पूरा कैंसिल कर दिया और कहा गया कोई हरा लाल नहीं है, इतना दूर नहीं जाएगा। तो कोई भी पेड़ लाल नहीं है ये कन्फर्म है, कुछ पेड़ लाल है ये गलत है। आंसर हो गया केवल निष्कर्ष एक, ऑप्शन नंबर ए। इस बार आपको देखिए के एल डैश डैश एल एन के, तो के तो बार बार दिख रहा है मुझे, 2 अक्षर के बाद देखिए फिर के, फिर 2 के बाद के, फिर 2 के बाद यहाँ के आ गया, फिर 2 के बाद। इसके बाद देखते हैं के एल जो है, के बाद एल दिख रहा है, यहाँ भी के बाद, सब में दिख रहा है, तो के बाद एल होगा। अब देखते हैं पैटर्न, ऐसे चल रहा है, देख लीजिए, के एल एम, के एल एन, के एल ओ, के एल पी, के एल क्यू, खाली जगह भरते हैं एम के एल पी। आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। इंस्टीट्यूट में कौन सा शब्द नहीं बन सकता? एस टी यू एन और टी ये बन सकता, एस यू आई टी ये भी बन सकता है, टी ई एन टी टेंट भी बन सकता है, टी आई एस एस यू ई, एस यहाँ डबल है, इसमें एस सिंगल है, इसलिए टिश्यू शब्द आपका नहीं बन सकता है, एक ही एस है, वहां डबल एस है। इस बार कहा गया कि इनका आपस में रिलेशन देखना है, प्रश्नवाचक चिन्ह के जगह पर कौन सा नंबर आएगा आपको बतलाना है। इस क्वेश्चन में कुछ संख्या दी गई है, कहा गया क्वेश्चन मार्क पर क्या आएगा आपको बतलाना है। तो ये दोनों का प्रोडक्ट है 2 गुना 3 6, इसका भी प्रोडक्ट है 6 गुना 1 6, इसका प्रोडक्ट है 4 गुना 6 24, 8 गुना 3 24, ये प्रोडक्ट है 6 तिया 12, ये भी प्रोडक्ट होगा 12, यहाँ 2 आ जाएगा। आंसर ऑप्शन नंबर बी है, यानी ऑपोजिट सेक्टर का प्रोडक्ट जो है वो दोनों में आपका बराबर जाएगा। डैट बराबर पी है, डी ए और डी, यानी 4 1 और 4, ये बराबर पी, पी का अर्थ है 16, यानी गुना करके काम हो जाएगा। पी ई बी की बात करते हैं तो ये 2 5 और 2, 5 दुना 10 दुना 20, ये हो गया टी। तो बैट की बात करेंगे तो ये 2 1 4, ये हो जाएगा 8 एच। आंसर ऑप्शन नंबर बी है, यानी वर्णमाला में अक्षरों का स्थान का
गुणनफल आपका दिया हुआ है वहां पर कोट के रूप में। H और R बराबर हैं, H और R बराबर हैं, R N से बड़ा या बराबर है, N और T बराबर हैं। फिर रिलेटेड देखिएगा N और F बराबर हैं, तो यहाँ पर आपका N और T ले चलिए, F यहाँ भी हो गया, F यहाँ भी आ गया। फिर है G F से बड़ा या बराबर है, और N जो है वो M से बड़ा है। पहला है G T से बड़ा या बराबर, देखिए G F से बड़ा बराबर, तो यहाँ T भी आ गया, तो G T से बड़ा और बराबर भी है, ये करेक्ट है। H M से बड़ा है, तो यहाँ देखिए H इनसे बड़ा है, तो यहाँ पर आया H M से बड़ा ही होगा, कन्फर्म है। M आप नीचे भी यहाँ लिखते हैं, H M से निश्चित रूप से बड़ा है, ये भी करेक्ट है। 1 तथा 2 दोनों निष्कर्ष सही हैं, ऑप्शन नंबर सी रहेगा। A C D G K L, P घूमने गया, C D E F घूमने गया, G है, H I J गया, तो 1 अक्षर 2 अक्षर 3 अक्षर 4 अक्षर जाएगा, M N O P आएगा सिर्फ 1 अक्षर। बारी है, देखिए 1 2 1 2, तो 1 अक्षर की बारी, आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी रहेगा। फॉर्मेल्डिहाइड में कौन सा शब्द नहीं बन सकता? लॉर्ड में L है, O है, R है, D है, बन। टाइम का देखिएगा, R है, H है, Y है, M है और E। हाइड्रा में H Y D है, R और A। ऑर्डर में O है, R है, D है, E है, R डबल है, आंसर हो गया ये। 1 2 5 4 6 3 4 6 2। इस केस में एक बात ध्यान दीजिएगा कि आप ऐसे चीज को उठाइए जिसमें एक सरफेस कॉमन होता है, वो आपके लिए आसान होगा सॉल्व करना। इसमें 2 कॉमन है, 4 6 4 6। इन दोनों की बात करें तो यहाँ देखिए केवल ये सरफेस कॉमन है, हम इन दोनों को लेकर चलें। 251, इसको ऐसे लिखिएगा 251, क्लॉकवाइज बढ़िएगा 264, नीचे नीचे लिखिएगा 264, बच गया आपका 3, यहाँ 3 गया, 1 का विपरीत 4, 5 का 6, 2 का 3। क्वेश्चन है कि 5 के विपरीत क्या होगा? 5 के विपरीत आपका 6 होगा, 5 का विपरीत 6 होगा, ये आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें त्रिभुज की संख्या आपको बतलानी है। देखिए ऐसा जब एक फिगर होता है, इसमें 8 त्रिभुज है, 1 2 3 4, इससे एक इधर 5, इधर 6, इस तरफ इससे जाएगा 7 और ये 8, ये 8 फिक्स्ड है। ठीक, और ऐसा एक अगर और आया तो ये भी 8 होगा। इनके ज्वाइंट पर 2 बनेगा, देखिए इसे एक इधर और एक ज्वाइंट पर 2, तो ये खुद 8, ये 8, ये 8, ये 8, ये 32 हो गया। ज्वाइंट इनका 3 है, तो 3 ज्वाइंट है, तो 2 2 4 2 6, 32 और 6 38 हो जाए, यानी इसमें टोटल 38 ट्रायंगल आपका बनेगा। कथन है कुछ हाथी बंदर है, ये रहा हाथी, और कुछ हाथी बोला हम बंदर हैं, और सभी बंदर बोला हम लोमड़ी हैं, सभी बंदर हो गया। कुछ हाथी लोमड़ी है, कंफर्म होगा, ये कंफर्म, और सभी लोमड़ी हाथी है, ये इधर अगर चला जाता यहाँ पर आता तो ये संभव है, निश्चित नहीं है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। आंसर हो गया केवल निष्कर्ष एक सही है कि कुछ हाथी ही लोमड़ी है। PQRSTU एक पंक्ति में उत्तर दिशा में चेहरा किए बैठे हैं, पूरब दिशा से तीसरा व्यक्ति। देखिए अगर 6 आदमी ऐसे बैठेगा तो ये अगर उत्तर है तो ये पूरब हो जाएगा, ये दक्षिण है, ये पश्चिम है। पूरब दिशा से तीसरा व्यक्ति Q है, 1 2 3 Q है, जिसके पश्चिम में, पश्चिम इधर आ जाएगा 1 2, दूसरा व्यक्ति R है। T तथा Q के बीच में U है, तो यहाँ तो नहीं जा सकता है, T और Q के बीच में U है, ऐसे चला गया। फिर है P छोर पर नहीं है, P यहाँ नहीं जाएगा, तो P यहाँ चला गया, यहाँ S हो गया। तो दोनों छोर पर कौन है? तो एक तरफ S, एक तरफ T है, दोनों छोर पर S और T है। यदि देखिए रवि और अमित के बीच केवल कुंदन है, ये रवि है और अमित यहाँ है,
इसके बीच कुंदन है। उल्टा भी हो सकता था, इधर भी जाता। रवि और अमित के बीच केवल कुंदन है। कुंदन और हरि के बीच केवल रवि है। कुंदन और हरि के बीच केवल रवि है। कुंदन और हरि के बीच देखिए केवल रवि है। फिर कहा गया अमित एवं नवीन के बीच केवल देवेंद्र है। अमित एवं नवीन के बीच केवल देवेंद्र है। अमित और नवीन के बीच केवल देवेंद्र है। नवीन एवं भरत के बीच केवल जयेश है। नवीन एवं भरत के बीच केवल जयेश है। नवीन और भरत के बीच केवल जयेश है। दोनों चीज अभी करेक्ट चल रहा है। रवि और जयेश के बीच कितने लोग हैं? इस केस में देखिए रवि और जयेश के बीच 4 व्यक्ति है। यहां भी आप आइए तो रवि और जयेश के बीच आपके पास 1 2 3 4, यहां भी 4 आदमी। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, 4 व्यक्ति रहेगा। KLM अक्षर की संख्या बढ़ रही है। KLMNO OPQRS, देखिए K से शुरू हुआ था KLMNO, ये O से शुरू हो गया OPQRS, इस R से शुरू हुआ RSTUV, RSTUV 5 अक्षर जा रहा था। फिर V से शुरू हुआ VUWX, नहीं यहाँ पर T होना चाहिए, इससे TUW ऐसे चलेगा, TUVWX ये जगह T, तो आंसर हो गया NRTT, ऑप्शन नंबर ये। देखिए पहले यहाँ से क्या किया, एक अक्षर शुरू किया, फिर ये सेकंड वाले से शुरू हुआ, फिर यहाँ थर्ड वाले से शुरू हुआ T से, तो TUVWX। 12 9 24 36, तो 35 बराबर क्या होगा? ये 12 का 1 और 2 को हम जोड़ेंगे 3, और ये 3 का स्क्वायर है। 24 में 2 और 4 जोड़ेंगे 6, और ये 6 का स्क्वायर है। 35 में 3 और 5 को जोड़ेंगे 8, और ये 8 का स्क्वायर आपका 64 हो जाएगा, 64, ऑप्शन नंबर सी। इसमें कहा गया कि नेक्स्ट क्या होगा आप बतला दें। देखिए पहले क्या ना, यहाँ से जब यहाँ गए 32 बदलकर 23, 95 बदलकर 59, 64 बदलकर 46 हुआ। फिर यहाँ पर ये 235 बदलकर 532, 946 बदलकर 649, फिर ये 3 3 बदल गया, फिर 53 से 35 हो गया, 26 से 62 हो गया, 49 से 94 हुआ, फिर 2 2 आया। तो अगली जो बारी होगी फिर 3 3 की बारी हो जाएगी, तो ये तीनों चेंज होगा, ये तीनों चेंज होगा। 653 492, क्या आपका आंसर रहेगा? 653 492, ऑप्शन नंबर सी होगा। 1/4, 4/9, 25/36 और 64/121। ये देखिए 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, लगातार 1 और 2, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 2 और 3, ये 5 है, ये 6 है, 5 और 6, ये 8 का स्क्वायर है, ये 11 का स्क्वायर। ये लगातार संख्या का स्क्वायर नहीं है। 8 होता तो नीचे 9 होता, या नीचे 11 है तो ऊपर 10 हो जाता आपका। ए से बी 13 किलोमीटर उत्तर पूरब में, ये ए है, ये पूरब, ये उत्तर। ए से बी 13 किलोमीटर उत्तर पूरब में है, ये ऐसे चलेगा। तथा बी से सी 5 किलोमीटर दक्षिण। अब यहां से ये दक्षिण आएगा, सी 5 किलोमीटर है। तो एक तरह से देखिए अगर हम ऐसे चलते हैं तो ये जब परपेंडिकुलर आएगा दक्षिण में, तो ये इसके ये 90 डिग्री में आ जाए। इस केस में आपसे अगर मैं ये पूछूं तो ये हाइपोटेन्यूज चला जाएगा, ये आपका परपेंडिकुलर और ये बेस हो जाए। तो हम लोग जैसा जानते हैं h² इज इक्वल टू b² प्लस p² होता है। तो ये 13 का स्क्वायर 169, ये b बेस आपको मालूम करना है b², और ये p² आपका 5 है, तो ये 5 का स्क्वायर 25 होगा। तो b² इज इक्वल टू 169 माइनस 25, ये 144 हो जाएगा। 20 बेस बराबर √144 यानी 12 होगा। तो ये दूरी निकल जाएगी 12, तो ए से सी 12 किलोमीटर पूरब में रहेगा।
इस केस में जे एच का कौन है ये आपसे पूछ रहे हैं। आप एक एक करके चलिए। पी नॉट इक्वल टू का अर्थ होता है पी क्यू की बहन है, यानी जे फीमेल है, के की बहन है, ये इसकी बहन है। के ट्रायंगल आर, ट्रायंगल का अर्थ होता है पी क्यू की पुत्री है। तो देखिए के जो है वह आर की पुत्री है, आर है उसकी पुत्री का नाम के। आर प्लस एन, प्लस का अर्थ होता है पी क्यू की माँ है। आर जो है वह एन की माँ है, ये एन है उसकी माँ है आर, इनकी भी सबकी माँ हो गई है। अब इस केस में आया लास्ट में एन एट द रेट, एट द रेट का अर्थ होता है पी क्यू की पत्नी है, एन एच की पत्नी है, एन फीमेल एच मेल। अब आपसे पूछा गया ये जे जो है ना एच का कौन लगता है, इसकी पत्नी, पत्नी की बहन साली, साली की बहन ये भी साली। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी।